और आपको फिर लेकर चलते हैं गुरुग्राम उसी अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में, जहां ज्ञानचंद जी संबोधित कर रहे हैं। बहन सोनिया, बेटी सोनिया अग्रवाल जी खरखोदा से, हमारे आदरणीय श्री राजीव जैन जी, बलराज सिंगला जी, और आज के इस बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम के आयोजक कर्णधार, युवाओं की आवाज, मेरे छोटे भाई के समान भाई नवीन गोयल जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सभी जो अग्रबंधु यहां आज इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन गोयल जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को, आज मैं दावे से कह सकता हूं, हरियाणा के कोने कोने से आज अग्रबंधु इस समागम के अंदर आए हैं। आज मैं ये समझता हूं कि यह अग्र समागम अग्र समाज को एक नई दिशा देने वाला है। आज का ये समागम अग्र समाज के अंदर एक नई चेतना लेकर के आने वाला है। आज का ये अग्र समागम अग्रवाल समाज के लिए एक नई प्रेरणा लेकर के आने वाला है। आज जिस प्रकार से अग्रबंधु प्रदेश के कोने कोने से यहां आए हैं, आज इस बात की आवश्यकता है। किसी ने कहा है कि संघे शक्ति कलो युगे, इस कलयुग के अंदर संगठन ही शक्ति है। इस कलयुग के अंदर यदि हम संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक होकर के अपने समाज की चिंता करेंगे, अपने प्रदेश की चिंता करेंगे, अपने देश की चिंता करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा समाज किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी से पीछे रहे। आज मैं समझता हूं कि इस बात, आज जब हम महाराजा अग्रसेन जो मानवता के प्रवर्तक थे, अहिंसा के पुजारी थे, गणतंत्र के संस्थापक थे, गरीबों के मसीहा थे, राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे, जो एक नींव रखी उन्होंने, समाजवाद की जो एक नींव रखी, एक ईंट एक रुपया, कहने को तो छोटी बात लगती है। लगभग 5150 वर्ष पहले जब उनकी राजधानी अग्रोहा के अंदर, उन्होंने अग्रोहा राज्य के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया। सभी बरादरियों के, कोई भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति उनके अग्रोहा धाम के अंदर, अग्रोहा राज्य के अंदर आता था तो उसको 1 रुपया और 1 ईंट दे करके उसको अपने समकक्ष बनाने का प्रयास किया जाता था, ताकि वो भी बराबरी के अंदर खड़ा होकर के अपने समान बन सके। और इसके जरिए उन्होंने एक समानता का संदेश दिया कि हम सब समान हैं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम सब एक हैं। जाति पाति से ऊपर उठ करके उन्होंने प्रत्येक जाति को गले से लगाया। ये उनकी समानता का विशेषता थी कि उन्होंने सभी लोगों को समान समझा। और आज जानते हैं कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हरियाणा का एक विशेष योगदान रहा है। और उस युद्ध के अंदर जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी का योगदान रहा, और जिस प्रकार से गुरु द्रोण और महाराजा अग्रसेन समकालीन हुए हैं, उस समय के अंदर भी महाराजा अग्रसेन जी ने महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की इस गुरु नगरी में, मैं समझता हूं कि जो आज ये आयोजन किया जा रहा है, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि महाराजा अग्रसेन जी ने जो महाभारत का युद्ध चला,
उस युद्ध के अंदर 18 दिन तक उस युद्ध के अंदर भाग लिया। और मैं ये उन्होंने एक जो ईंट और एक मुद्रा की जो प्रथा चलाई, मैं समझता हूं कि सच्चे समाजवाद का प्रतीक है। महाराजा अग्रसेन की जो तंत्रीय शासन प्रणाली थी, वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू करके उन्होंने समाजवाद का जो है नारा दिया। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि जिस प्रकार से वो क्षत्रिय वंश से वैश्य वंश के अंदर उनका परिवर्तन हुआ। एक छोटी सी घटना, जब यज्ञ हो रहे थे, 17 यज्ञ पूरे हुए, 18वें यज्ञ के अंदर पशु बलि दी जाने लगी। महाराजा अग्रसेन जी का मन तो था, वो बहुत व्यथित हुआ कि ये पशु बलि क्यों दी जाती है। उसी समय उन्होंने क्षत्रिय वंश को छोड़ करके वैश्य वर्ण को धारण किया। और आज मैं समझता हूं कि जो वैश्यों के गुरु के रूप में, वैश्यों के जन्मदाता के रूप में महाराजा अग्रसेन जी को हम याद करते हैं। आज महालक्ष्मी की पूजा, जो महालक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, इस प्रकार से उनका जो महालक्ष्मी जी की पूजा महाराजा अग्रसेन जी के साथ साथ हमें आज ये एक प्रण करना चाहिए कि हम जहां महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहां महाराजा अग्रसेन जी की भी मूर्ति अपने उस मंदिर के अंदर होनी चाहिए। उस मंदिर के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के, इनको हम भगवान मानते हैं, उनको हम भगवान का दर्जा हमने दिए हैं, उनकी भी पूजा हमें भगवान के रूप में करनी चाहिए। आज अग्रोहा का वो तीर्थ, अग्रोहा का वो धाम, जिस प्रकार से वहां हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास हमारे गोपाल शरण गर्ग जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। आज मैं समझता हूं कि वहां जाना, जैसा अभी भाई मंगला जी कह रहे थे, हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि अग्रोहा हमारा धाम है, हमारे कुल की वो जन्म जननी है। वहां हम जाकर के उस धाम को भी उतना ही महत्व दें जैसा हम बाकी दूसरे तीर्थ धामों के ऊपर जाते हैं। आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हम अग्रवाल समाज, अभी हम यहां पर अग्रवीरों की गाथा देख रहे थे। आजादी की लड़ाई के अंदर किस प्रकार से महाराज जो हमारे अग्रवीर थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए जो अपना बलिदान दिया, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत विस्तार से बताया। और आज हमने ये जो डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके अंदर भी हमने देखा कि कितने हजारों ही हमारे अग्र सवाल समाज के बंधु थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज हम किसी भी समाज से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो देश की सेवा का क्षेत्र है, समाज की सेवा का क्षेत्र है। मैं तो ये दावे से कहता हूं कि अग्रवाल समाज देश को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से देश के लिए योगदान कर रहा है, चाहे वो टैक्सों के रूप में, चाहे वो धन संपत्ति के रूप में अर्जित करके जिस प्रकार से जो देश का खजाना है उसको भरने का जो काम कर रहा है, वो 90% लोग जो हमारे अग्रवाल समाज के बंधु हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज एक जो आवश्यकता है वो है एकता की। हम सभी भेदभाव बुला करके, अलग अलग नाम लग करके बजाय हम अगर जो समाज के नीचे एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि नवीन गोयल जी को ये 5 सीटें मांगनी नहीं पड़ेंगी। 5 सीटें मांगनी नहीं पड़ेंगी। ये जो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये नजर आएगा कि अगर समाज इकट्ठा है, इनकी बात को हमको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से यदि हम हर क्षेत्र में आगे थे, तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों पीछे हैं, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। और आज जो भव्य आयोजन भाई नवीन गोयल जी ने किया,
उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत हमारी मातृशक्ति की है, महिला शक्ति की है। एक बार जो साथी जा रहे हैं एक बार कृपया बैठ जाएं भाई। उसके पीछे माने देखिए भाषण खत्म होते मनोज मुंशी जी भी आ रहे हैं, एक बार सभी साथी बैठ जाएं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर मनोज मुंशी जी आ रहे हैं। माने देखिए जो ऊर्जा भर रहे हैं ये शब्द नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन है। मैं नवीन जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने महिला शक्ति को इकट्ठा किया है। जो महिला ताकत है उसको इकट्ठा करके इस आयोजन के अंदर शामिल किया है। आज अभी सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति जो नजर आ रही है, जिस प्रकार से युवाओं ने कमान अपने हाथ में ली है, इस आयोजन को सफल करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, मैं महिला शक्ति को भी युवा शक्ति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाला कल युवा शक्ति का है। आज हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, महाराजा अग्रसेन की, आज हमारे बच्चों को, युवाओं को महाराजा अग्रसेन जी का दिखाया हुआ मार्ग, महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा, महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाएं, वो सब यदि हम उनको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे तो हमारा समाज पीछे रह जाएगा। तो मैं आज एक बार फिर इस महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर जो आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर आयोजित की गई है, भाई नवीन गोयल जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा समाज एक सूत्र में बंध करके एकता की ओर बढ़ेगा। और इसके बाद में अभी सब लोग खाना खाने के बाद जाएंगे, बाद में अभी खाने का यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक सम्मान पत्र दे करके हमारे युवा साथी बाबूजी का सम्मान करेंगे। और बाबूजी आपसे निवेदन है कि मनोज मुंशी जी का प्रोग्राम जरूर देखेंगे आप पूरे राष्ट्रपति सौरभ। और उसके बाद हम अगर वीर क्रांति परिवारों का यहाँ सम्मान करेंगे। हमारे बीच में बाबूजी दीपक जैन जी हैं, अजय गुप्ता जी हैं, हमारे बीच में हांसी से जैन साहब के परिवार से भी यहाँ पर आए हैं। एक बार एवी चलाते हुए ज्यादा